दतिया उपचुनाव को लेकर एमपी की सियासत गरमाई हुई है और पूरा उपचुनाव इन 10,000 वोटर्स के इर्द गिर्द घूम रहा है। या यूं कहें तो दतिया में उपचुनाव में 10,000 वोटर्स ऐसे हैं जो हार जीत का पूरा गणित बदल सकते हैं। एक तरफ कांग्रेस है जिसने 2023 में भाजपा के सबसे बड़े चेहरों में से एक और प्रदेश के तत्कालीन गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को हराकर भाजपा का 15 साल पुराना राजनीतिक किला ढहा दिया था। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा है जिसके लिए ये उपचुनाव सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि खोई हुई साख वापस पाने की लड़ाई बन चुका है। लेकिन दतिया उपचुनाव को एक और बात है जो बेहद दिलचस्प बनाती है और वो है यहाँ के पिछले 15 सालों का चुनावी हिसाब किताब और आंकड़े, और उन्हीं आंकड़ों में छिपा है उपचुनाव परिणाम का भी पूरा गुणागणित। और नहीं पर आज के इस वीडियो में विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको समझाएंगे उन आंकड़ों के बारे में जो आगामी परिणाम बदल सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद दतिया सीट खाली हुई और अब इस पर उपचुनाव होना है। तारीख का ऐलान हो चुका है, 30 जुलाई को चुनाव होना है, यानी एक बार फिर दतिया के जनता को अपना विधायक चुनने का मौका मिलने वाला है। उम्मीदवारों के नाम अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। ऐसे में अब दतिया के पुराने चुनावी आंकड़े भी सुर्खियों में हैं और उन्हीं आंकड़ों का विश्लेषण कर दोनों दल उपचुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। अगर पिछले 4 विधानसभा चुनावों का रिकॉर्ड देखेंगे तो एक बात बिल्कुल साफ नजर आती है कि दतिया में चुनाव कभी भी पूरी तरह एक तरफा नहीं रहा है। जहां जीत का अंतर लगातार बदलता रहा और कई बार महज कुछ हजार वोटों ने पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल दिया। अगर कहानी की शुरुआत 2008 से करें तो उस समय दतिया भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता था। भाजपा के डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने 34,489 वोट यानी 34.10% मत हासिल कर 11,233 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। उस चुनाव की सबसे खास बात यह थी कि कांग्रेस दूसरे स्थान पर भी नहीं थी। दूसरे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी थी, जहां 23,256 वोट यानी 22.99% मत बसपा को मिले थे, जबकि कांग्रेस के घनश्याम सिंह 19,209 वोट, जिनका वोट प्रतिशत 18.99% था, वो तीसरे स्थान पर थे। यानी उस दौर में मुकाबला भाजपा और बसपा के बीच था और कांग्रेस तीसरे नंबर थी। लेकिन 5 साल बाद दतिया की तस्वीर बदलने लगी। 2013 के चुनाव में बसपा का असर कम हुआ और मुकाबला सीधे भाजपा और कांग्रेस के बीच आ गया। भाजपा के नरोत्तम मिश्रा को 57,438 वोट यानी 44.16% वोट मिले थे, तो वहीं कांग्रेस के राजेंद्र भारती को 45,357 वोट यानी 34.87% मत मिले थे। यहीं बसपा की बात करें तो बसपा के कालीचरण कुशवाहा 20,191 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गए थे। भाजपा ने लगातार दूसरी बार जीत तो दर्ज कर ली, लेकिन इस चुनाव ने एक बात साफ कर दी थी और एक बड़ा संकेत दे दिया था। कांग्रेस का वोट शेयर लगातार बढ़ रहा था और बसपा का वोट बैंक धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता दिखाई देने लगा था। और यहीं से दतिया में सीधी भाजपा बनाम कांग्रेस की लड़ाई की शुरुआत होती है। फिर आता है साल 2018 और यहीं दतिया की राजनीति ने निर्णायक मोड़ ले लिया। भाजपा के ही नरोत्तम मिश्रा फिर उम्मीदवार थे और इस बार उन्होंने 72,209 वोट हासिल किए। वोट प्रतिशत था 49%। वहीं कांग्रेस के राजेंद्र भारती 69,553 वोट लेकर आए और उन्हें 47.2% वोट मिले थे। दोनों के बीच जीत का अंतर महज 2,656 मतों का रह गया था। यही वो चुनाव था जिसने बता दिया कि भाजपा का गढ़ अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा है। जिस सीट पर कभी 11 से 12,000 वोटों की बढ़त मिलती थी, वहां मुकाबला अब कुछ हजार वोटों तक सिमट चुका था। राजनीतिक तौर पर यही वो चुनाव था जिसने 2023 की भूमिका भी कांग्रेस के लिए तैयार की दी थी। और फिर आता है साल 2023 का चुनाव। यहाँ दतिया ने 15 साल पुराना राजनीतिक इतिहास 2023 के विधानसभा चुनाव में बदल दिया। कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र भारती ने भाजपा के दिग्गज नेता और प्रदेश के तत्कालीन गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को 7,742 वोटों से हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया। भाजपा का लगातार 3 चुनाव जीतने का सिलसिला यहीं टूट गया और कांग्रेस ने 15 साल बाद इस सीट पर कब्जा कर लिया। यह सिर्फ एक चुनावी हार या जीत नहीं थी, बल्कि इसका राजनीतिक संदेश काफी बड़ा था। इस नतीजे ने साफ कर दिया कि दतिया का मतदाता अब किसी एक दल का स्थायी वोटर नहीं माना जा सकता।
अगर जनता को बेहतर विकल्प मिलने लगता है तो वो सत्ता बदलने से पीछे नहीं हटेगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2023 का जनादेश स्थायी था या फिर यह सिर्फ उस समय की परिस्थितियों का असर था। असर क्या, वो भी आपको इस वीडियो में बता देते हैं। दरअसल नरोत्तम मिश्रा जब गृह मंत्री थे तो इनके ऊपर कई बार कई आरोप लगे, कई उनके ऐसे बयान थे जो सुर्खियों में रहे और कई बार उनके कई बयान पार्टी लाइन से बाहर भी चले गए। इसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे, ये अफवाहें चलने लगी, ये बातें होने लगी नरोत्तम के बारे में कि जब से गृह मंत्रालय की कमान नरोत्तम मिश्रा ने संभाली है उनके अंदर घमंड आ गया है, उनके पार्टी और उनसे जुड़े कुछ लोग दतिया में गुंडागर्दी कर रहे हैं और यही उनकी छवि पर सबसे बड़ा और सबसे उनकी छवि के लिए घातक साबित होता है। और अब इस बार जब चुनाव हुए 2023 में तो उनकी छवि जिस तरीके से बदनाम हुई, जिस तरीके से उनकी छवि पर हमला हुआ था, वो चुनाव परिणाम में साफ तौर पर दिखाई दिया और नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री रहते हुए चुनाव हार गए और कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने वहां से जीत दर्ज की। हालांकि इसके बाद राजेंद्र भारती के खिलाफ मामले को लेकर उनकी कोर्ट ने सदस्यता रद्द कर दी और अब एक बार फिर उपचुनाव हो रहा है और यही वजह है कि ये उपचुनाव दोनों दलों के लिए अब प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। भाजपा के लिए ये चुनाव जहां अपनी खोई हुई जमीन वापस लेने का मौका है तो वहीं कांग्रेस के लिए यह चुनाव 2023 की जीत पर दोबारा मुहर लगवाने की चुनौती है। अब जरा चुनावी गणित भी समझ लीजिए। 2008 में भाजपा 11,233 वोटों से जीती। 2013 में जीत का अंतर 12,081 वोट रहा। 2018 आते आते ये अंतर घटकर महज 2,656 रह गया और 2023 में कांग्रेस ने 7,742 वोटों से चुनाव में जीत दर्ज की। यानी पिछले 4 चुनाव बताते हैं कि दतिया में कुछ हजार वोट पूरे चुनाव का नतीजा बदल सकते हैं और यही कारण है कि राजनीतिक दलों की नज़र इस बार उन इलाकों और बूथों पर है जहां पिछले चुनाव में कम अंतर से जीत और हार हुई थी। क्योंकि अगर करीब 10,000 मतदाताओं का रुझान बदलता है तो दतिया का पूरा चुनावी परिणाम बदल सकता है। और अब बात कर लेते हैं मतदाताओं की। दतिया विधानसभा उपचुनाव में इस बार कुल 2,20,344 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 1,16,088 पुरुष हैं, 1,04,246 महिला मतदाता और 10 अन्य मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा 1,372 दिव्यांग, 1,237 वरिष्ठ नागरिक और 443 सर्विस वोटर भी चुनावी नतीजे को प्रभावित करेंगे। यानी हर वोट की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। और अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि भाजपा इस सीट पर वापसी कर 2023 की हार का हिसाब बराबर करती है या कांग्रेस एक बार फिर ये साबित कर देगी कि दतिया की राजनीति में बदलाव अब स्थायी हो चुका है। दतिया ने कई बार प्रदेश की राजनीति को बड़ा संदेश दिया है और अब ये उपचुनाव भी सिर्फ एक विधायक नहीं चुनेगा बल्कि यह भी बताएगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति में जनता का भरोसा किस दिशा में बढ़ रहा है। दतिया का फैसला चाहे जो भी हो लेकिन उसका असर सिर्फ इस विधानसभा तक सीमित नहीं रहेगा, ये बात साफ है। पूरे प्रदेश की राजनीति की नज़र अब इसी सीट पर टिकी हुई है और इसकी वजह आपको पता ही है। बड़ी वजह है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो पूरे देश भर में कई बार सुर्खियों में रहे हैं और फिर राजेंद्र भारती जिनकी सदस्यता गई और अब उपचुनाव होना है। नज़र और लोगों की निगाहें इस पर भी टिकी हैं कि दोनों दल प्रत्याशी किसे चुनेंगे। एक और चर्चा कांग्रेस से ये है कि राजेंद्र भारती की पत्नी को टिकट दिया जा सकता है तो वहीं भाजपा की ओर से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर के नाम पर भी मुहर लग सकती है। हालांकि आने वाले वक्त में ये तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है कि इस बार क्या भाजपा अपना हारा हुआ गढ़ वापस ले पाएगी या फिर कांग्रेस एक बार फिर हाथ ठोक पाएगी और अपनी जीत जो है वो बरकरार रख पाएगी दतिया विधानसभा में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।